पे आप लोगों ने जो मुझे रिस्पांस दिया है, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा रिस्पांस था आप लोगों की डिमांड पर। मैं सेकेंड लुक लेके आई हूँ मैच्योर स्किन टाइप। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने आई कंसीलिंग कर दी थी क्लाइंट की। यहाँ पे मैं क्रीज शेड अप्लाई कर रही हूँ। मेरी क्लाइंट की जो प्रेफरेंस थी वो आईज की थोड़ी पिंकी एंड थोड़ा सा कलरफुल में थी, क्योंकि उनकी साड़ी बहुत ही प्रीटी रेड एंड ग्रीन एंड गोल्डन वर्क में थी। तो मैं यहाँ पे क्रीज शेड में पिंक कलर लिया एंड मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। देन थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करी ब्राउन टोन से, पिंक और ब्राउन को मिक्स करके। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का शिमर शैडो अप्लाई कर रही हूँ। आप अपनी क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑल्टरकेट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा मैं आपको बता रही हूँ मैच्योर स्किन टाइप के लिए। ये बहुत क्विक एंड इजी आई मेकअप ट्यूटोरियल है जो आप मैच्योर स्किन पे ट्राई कर सकते हो। मैंने देन उसको आउटर कॉर्नर जो डेप्थ क्रिएट करी थी उसके साथ ब्लेंड किया अच्छे से, जिससे कि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे। अब मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। मेरी क्लाइंट की प्रेफरेंस थी कि उन्हें काजल बोल्ड चाहिए था। आप लोगों को अगर देना है तो यहाँ मेरी एक प्रो टिप है कि अगर आप कोई भी जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड, मतलब जेल बेस्ड या फिर लिक्विड क्रीम बेस्ड लाइनर काजल अप्लाई करते हो तो उसको लॉक करना मत भूलना क्रीम शैडो से। ब्लैक कलर के क्रीम शैडो से या कोई भी लाइनर यूज़ करते हो सेम कलर से लॉक करना है, मैंडेटरी है। क्योंकि रिंकल्ड आइज पे समटाइम्स क्या होता है जब क्लाइंट ओपन करता है आइज तो ऊपर लग जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता एंड बाद में बहुत मुश्किल होती है। अब मैं अपनी क्लाइंट को फेशियल ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने आई मेकअप से पहले ही लगा दिया था। अब मैं फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन फेशियल ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। देन हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अंडर आई क्रीजिंग पे एंड थोड़े से ओपन पोर्स है तो एल्फ का पुट्टी प्राइमर इज़ बेस्ट फॉर स्मॉल ओपन पोर्स। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक टिप देती हूँ कि कभी भी आप ओपन पोर्स के लिए प्राइमर यूज़ करते हो तो उसको डैब करके ही अप्लाई करना है। अब जैसा आप देख रहे हो कि मैंने बहुत कम क्वांटिटी में अपनी ट्रे पे कंसीलर निकाल लिया, एक टोन डार्क फॉर अंडर आइज। मेरी क्लाइंट के इतने डार्क सर्कल्स थे नहीं तो मैंने यहाँ पे बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में ही अप्लाई किया है और एक टोन डार्क लिया है। ज़्यादा डार्क कंसीलर मैं यूज़ नहीं करूँगी। कंसीलर का एक टोन डार्क आई गेस मैंने वॉर्म बेज यूज़ किया यहाँ पे टू फेस्ड का एंड बहुत कम क्वांटिटी में मैंने अप्लाई किया जहाँ पे डार्क सर्कल्स थे और या फिर पिंक अंडरटोन, मतलब पिंकी सी स्किन हो रही थी, वहाँ पे मैंने उसे कवर। यहाँ पे मैंने एनास्टेसिया का लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ किया है। शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। एक पम्प फाउंडेशन ही मैंने यहाँ यूज़ किया है क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन बहुत अच्छी है एंड बिल्कुल भी ज़्यादा फाउंडेशन थोपने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मिनिमल हो सकता है उतना ही आपको यूज़ करना है। मैं ब्लेंडर की हेल्प से उसे इवनली ब्लेंड आउट कर रही हूँ और डैम ब्लेंडर ही यूज़ करना है, ड्राई ब्लेंडर यूज़ नहीं करना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी अभी एक ऑनगोइंग मास्टर क्लास चल रही है। नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो एंड उसकी डिटेल्स के लिए एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है तो फॉलो भी कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लुक पे। जैसा कि आप देख रहे हो मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ फुल फेस प्लस अंडर आई एंड स्माइल लाइंस फॉर एक्स्ट्रा कवरेज, क्योंकि मेरी क्लाइंट की ड्राई स्किन थी तो मैं अभी फुल कवरेज के लिए और एक्स्ट्रा कवरेज के लिए फाउंडेशन प्रेस्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। शार्लेट टिलबरी का लूज़ पाउडर के लिए मैं यहाँ पे लॉरा मर्सी यूज़ कर रही हूँ जिससे कि जो भी क्रीजेज़ हो वो ना फॉर्म हो। अब मैं अंडर आई काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड उसको ब्लेंड करने के बाद भी मैंने लूज़ पाउडर की हेल्प से उसे ब्लेंड आउट किया इवनली। पाउडरी इफेक्ट को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ किया। उसके ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करी, फेशियल फीचर्स को थोड़ा इन्हांस करने के लिए आई मैजिक की पैलेट यूज़ करी हुई है। बहुत ही अच्छी पैलेट है, ड्रग स्टोर में आप भी यूज़ कर सकते हो। एंड लिप्स ड्राई थे तो लिप्स के लिए मैं यहाँ पे TNW की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। लिप लाइनिंग के लिए के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मॉर्फे की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इस मॉर्फे पैलेट में शिमरी ब्लशर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर शाइनी एंड डोई फिनिश। आप लोग भी ये लुक ट्राई करना, बहुत अच्छा है एंड मैच्योर स्किन पे प्रेफरेबली ऐसा ही करना, बहुत अच्छा लुक आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो पूरा लुक कितना इन्हांस हो रहा है। मैंने एंड में इसका ओवरऑल लुक भी अपलोड किया है। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना।
मास्टर क्लास की भी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी है, अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।